Hello everyone. So welcome back to Journey to Choose Myself. तो अभी पार्ट 3 ये होने वाला है। पार्ट 2 तक हमने बात की थी ऑफ ग्रिड कम्युनिटी को ज्वाइन करने तक का। तो इस जर्नी में अभी तक इतनी बात हुई है। अब बात करने वाले हैं कि जब ऊपर चढ़ गए 4 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया, उसके ऊपर का कैसा व्यू होने वाला है। और प्रोबेबली आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आज कैमरा ऑन करके बात करी जा रही है। इसके दो कारण है, एक कि कनेक्टिविटी फील हो, फेशियल एक्सप्रेशन दिखे, और दूसरा इसका रीजन है कि वीडियो एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये दो रीजंस है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। अभी तक 4 किलोमीटर का ट्रैक है। 4 किलोमीटर के ट्रैक में एक गांव आता है। गांव से ऊपर बढ़ने के बाद जो जंगल शुरू होता है, प्रॉपर जंगल है, मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी है, पूरे बड़े बड़े पेड़ है। और वहां पहुंचने के बाद नीचे की गाड़ियों की कोई भी आवाज नहीं आती है, ना ही कोई हॉर्न, ना ही कोई गाड़ियों की चलती हुई ट्रक की आवाज, कोई आवाज नहीं। बस आवाज आती है चिड़ियों की आवाज, कुछ और छोटे छोटे कीट पतंगों की आवाज, और अपने मन की आवाज। तो वो उसके बाद का जो ट्रैक होता था वो मेरे लिए बहुत जरूरी होता था, बहुत अच्छा लगता था मुझे। जहाँ मैंने शायद पिछले वीडियो में बात करी थी कि मेरे जो बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम कहते हैं, उसमें पड़े हुए इश्यूज आकर के रिजॉल्व होते थे। तो वो इस गांव के बाद से ऑफ ग्रिड का जो ऊपर एक जगह था, रहने का जो जगह है, वहां तक पहुंचने में जो रास्ता जाता था वहां पे ये होता था। बहुत पीसफुल है, बहुत प्यारा था। और इवन हम लोग कभी कभी बिना चप्पल के जाते थे, तो गांव वाले ऐसे देख के शॉक्ड होते थे कि अरे बिना चप्पल कांटे लग जाएंगे। बट उस जंगल में कभी कांटा नहीं लगा, ना मेरे को लगा, ना मेरे साथ वाले जो और ट्रैकर्स थे या जो साथ में और वॉलेंटियर्स थे उनमें से किसी को लगा, नहीं लगा। पर उधर जंगल से पार होते नीचे जब वापस एक बार हम गांव की तरफ आ रहे थे, जंगल ऊपर ऊपर से आए, नीचे आए, जंगल था वो जो डार्क वाला, मतलब डार्क एज इन सेंस की डेंस डेंस फॉरेस्ट, वहां से नीचे आए, वहां एक घर था। तो उस घर के अंदर जाते हुए कांटा लगा है, पूरे जंगल कोई कांटा नहीं लगा है। सो ये नेचर की ब्यूटी है। इतने सारे पत्ते थे, कुछ पाइन्स के लीव्स होते थे छोटे छोटे, और कुछ ट्रीज के लीव्स होते थे, बहुत ही बढ़िया लगता था। अब जब मैं पहली बार ट्रैक किया, ऊपर पहुंचे, तो मैंने पूछा अपने साथ वालों से कि ये यूनिवर्सल साउंड आपने कभी सुने है क्या, जो सब लोग बोलते हैं कि ब्रह्मांड की अपनी एक आवाज है, ओम का, तो कुछ नाद नाद बोलते हैं कोई उसको, तो वो साउंड कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो मैं पूछ रही थी कि ये सुनी है क्या, मैंने तो कभी नहीं सुनी है। तो मेरे साथ वालों ने कहा कि ऊपर पहुंच, सब कुछ सुनाई देगा। तो लिटरली ट्रैक किया, ऊपर पहुंचे। पहली बार तो मैं जूती पहन के ही चढ़ी थी, तो हाथ मुंह धुला वहां पे। तो ऐसे वॉशरूम्स थे, फिर 2 रूम्स हैं, डॉर्मेट्रीज है बेसिकली। फिर यहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल है, फिर आगे जा करके कम्युनिटी हॉल से अटैच किचन है। तो किचन ओपन किचन है, जैसे पुराने में हुआ करता था कि 2 चूल्हे लगे हैं। यहाँ वो ढाबा, जैसे हम बचपन में ढाबा कहते थे मेरे यहाँ, तो ऐसे पूरा पिंजरा ढाबा टाइप रखा हुआ है जिसमें सामान रखने के लिए है, लकड़ी का है वो। और ये जो भी कम्युनिटी हॉल बना है, ये जो डॉर्मेट्रीज बनी है, ये प्रॉपर मड से बनी हुई है। और यहाँ पे पहले का जो हिस्ट्री है, यहाँ पे फॉरेनर्स कुछ वॉलेंटियर्स थे, उनने बिल्डअप किया था। पूरा हिस्ट्री लंबा है, सो पूरे हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे। सो यहाँ पे ऐसा है कि कुछ कुछ लोगों ने इसको बिल्डअप किया था। सो बहुत ही प्यारा, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी पेंटिंग करी हुई, सिंपल ग्रीनरी, पक्षियों की आवाज आती थी जैसे शाम हुई, नेचुरल रिदम, बिल्कुल नेचुरल रिदम। शाम होती है, शाम होते पक्षियों की आवाज डाउन। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजते हैं, 4-5 के आसपास एक पक्षी की आवाज कंटिन्यूस, जस्ट लाइक कि अलार्म बज रहा है कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, मॉर्निंग हो गई, मॉर्निंग हो गई, काइंड ऑफ। सो बहुत नेचुरल रिदम था। पहली बार मैं ट्रैक करके ऊपर चढ़ी, और वही हाथ मुंह धुला, और वापस ये मैंने जो आपको सेटिंग बताई है, इस सेटिंग में ये पूरा पोर्शन है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ पे स्लीपर्स यूज नहीं कर रही थी क्योंकि पूरी ग्राउंडिंग हो रही थी। बहुत टाइम से मैं नेचर से बहुत दूर रही थी, बहुत डिस्कनेक्टेड रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक वो ट्रैकिंग की वजह से, ऊपर यहाँ आके ये स्पेस की वजह से। तो मैं बैठी और मेरा पूरा इमोशनल रिलीज स्टार्ट हो गया। हाथ मुंह धुले हैं,
बस वॉशरूम से आते हुए वो पत्थर का कुछ रास्ता बनाए हुए हैं, पास में थोड़ी सी घास है, ऊपर आके थोड़ी सी घास है, मैं बैठी हूँ और मेरा बिल्कुल इमोशनल रिलीज स्टार्ट हो गया। आई एम वेरी थैंकफुल कि इमोशनल रिलीज हो पाया, क्योंकि इमोशनली रिलीज होना, आपके इमोशंस का सरफेस पे आना, उनका रिलीज होना बहुत नेसेसरी पार्ट है, क्योंकि कुछ नया भरने से पहले पुराने को खाली करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नया कहाँ डालोगे, है ना। तो वही जैसे हम खाना बनाते हैं तो पुराने बर्तन में पहले बनाया होता है खाना, तो हम किसी और बर्तन में निकालते हैं, अगर बच गया है तो वरना उसे खा लेते हैं, फिर मांजते हैं, उसको साफ करते हैं, देन हम नया बनाते हैं। सेम प्रोसेस है, हमारी मेमोरी में, हमारे थॉट्स में हमारी वायरिंग हो रखी है, हमारे हार्ट में हमारे इमोशंस, पूरी पूरी बॉडी में एनर्जी तो फ्लो हो रही है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं हम, क्या खा रहे हैं, एनर्जी के लिए खा रहे हैं, तो खाली होना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए और ज़रूरी था क्योंकि बहुत टाइम से मैं रो ही नहीं पा रही थी, मतलब इवन हार्ट में मेरे को ऐक होता था, मतलब दर्द होता था, पर रोना नहीं आता था, क्योंकि एक हैबिट हो गई थी कि नहीं रोना नहीं है, छोड़ो छोड़ो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, मतलब छोड़ो 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 करने की बहुत आदत हो गई थी कि हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे, हो जाएगा, इतना भी क्या ही है, इतना कुछ नहीं है, चलो अभी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो कुछ और काम करते हैं, चलो बाहर चल लेते हैं, मतलब बेसिकली अगर कहूँ तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ग्लिच आ रही है, जहाँ पे मेरा माइंड उस टाइम पे उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसको शांत होकर सोचने की बजाय उसे छोड़ के डायरेक्शन चेंज करती थी कि हाँ चलो ठीक है बाहर चल लेते हैं, घूम लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कैफे चल लेते हैं, या थोड़ा कहीं इधर उधर बाहर चले जाते हैं, या कोई काम में एंगेज हो जाती थी, जस्ट जैसे क्लास चले जाना, जैसे किसी से बात कर लेना, माइंड को डाइवर्ट करती थी, रिजॉल्व नहीं करती थी। तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट था मेरे लिए कि मैं भाग रही थी, और मुझे लग रहा है कि अगर हम ढंग से ऑब्जर्व करें तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे, मतलब मैं मेजॉरिटी कह रही हूँ, मैं 90% तो फॉर श्योर कह सकती हूँ कि हम कहीं ना कहीं भाग रहे होते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भाग रही थी, भाग रही थी, भाग रही थी, भाग रही थी, बट जब यहाँ पे आई तो क्या होता है ना कि जब आप भागते हो तो ऐसा तो है नहीं कि वो ये खत्म हो गया, नहीं, ये खत्म तो नहीं हुआ है, आपने इसको छोड़ा है, आप दूसरे वाले पे ध्यान दे रहे हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि खत्म हुआ है। तो जब भी आप यहाँ से ध्यान हटाओगे तो यहाँ तो पहले से दर्द है, यहाँ पहले से क्लमजीनेस है, तो ध्यान आएगा फिर से, फिर आप हटाओगे, फिर आएगा बाद में खत्म होते ही, फिर आप हटाओगे, तो ये प्रोसेस दौड़ना भागना चलता रहेगा। सो इसमें ये धीरे धीरे जितना पड़ा रहेगा, जितना पड़ा रहेगा, और सड़ता जाएगा और सड़ता जाएगा, एजेंसेस और गहरा होता जाएगा, और इस तरह से होता है। तो फील करना भूल गई थी, बट दर्द तो कहीं ना कहीं हो ही रहा था, बॉडी तो उसे फील कर ही रही थी, मैं उसे फील करना छोड़ रही थी। तो जब मुझे वहां जा करके ऑफ ग्रिड में ऊपर जा करके जब पूरे इमोशंस फील हुए, मेरी पूरी बॉडी, पाँव टूट रहे थे, मतलब ऐसा लगता है ना कि अब जब आप बहुत ज्यादा थक गए हो, बहुत ज्यादा थक रहे चल रहे होते हैं, लेट्स से अपन को कहीं जाना है ना, और जल्दी है तो जल्दी जल्दी जाते हैं, फिर जैसे ही जाके बैठते तो फील होता, ओ माय गॉड इतना दर्द हो रहा है, मेरे तो पाँव टूट रहे हैं। तो वैसा ही मुझे फील हो रहा था कि मैं कितना भाग रही थी, कितना कर रही थी, कितना एग्जॉस्ट हो गई थी, और जैसे ही मैं आराम से बैठी हूँ, जैसे ही अपने आप से कनेक्ट हुई हूँ, जैसे ही मैं अपने आप के पास आके बैठी हूँ, तो वो फील हुआ सब कुछ कि मेरी बॉडी टूट रही है पूरी, स्पेशली मेरे पाँव टूट रहे हैं, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, तब जा करके पूरा मेरे को इमोशनल रिलीज हुआ। आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि वो इमोशनल रिलीज हुआ, बहुत ज़रूरी होता है। हम कई बार पकड़ के बैठते कि नहीं नहीं रोना नहीं है, तो मुझे बहुत रोना आया, अच्छा लगा, फिर उसके बाद हंसी भी बहुत आई क्योंकि इमोशंस तो फिर फील होने लग गए। यहाँ पे सबसे अच्छी बात दूसरी ये थी कि जब खाना बनाते थे तो सब लोग मिलके बनाते थे, कि कोई सब्जी काट रहा है, कोई मिर्ची काट रहा है, तो कोई आटा लगा रहा है, आटा तो ऑल्सो बहुत कम लगाते थे क्योंकि जनरली चावल खाते थे, तो इस तरह से होता था, कोई चूल्हा जला रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, बहुत कलेक्टिव माहौल था। तो उससे ना अकेला फील नहीं हुआ, ऐसा नहीं लगा, और सब बात करते थे तो कहीं पे भी गॉसिप वाली बात नहीं हुई, जस्ट लाइक कि तुमने देखा वो क्या करते हैं आजकल, ऐसे ऐसा गॉसिप नहीं हुआ। बात हुई तो खुद के सेंट्रिक, कि मेरी लाइफ का जर्नी ऐसा था, या मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, या मेरी लर्निंग ऐसी रही, तो इन सब को लेके बात हुई।
और जब आप अपने सेंट्रिक बात करते हो ना, तो आपको तो फ़ायदा होता ही है। फिर आप अपनी एनर्जी भी खुद को देते हो क्योंकि आप अपने पे ध्यान दे रहे हो, गॉसिप नहीं कर रहे हो, दूसरे को आप अपनी एनर्जी नहीं बाँट रहे हो, फोकट में एनर्जी नहीं बाँट रहे हो। फिर सबकी लर्निंग्स थी तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक लाइफ सब कुछ एक लाइफ सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए तो कम पड़ जाएगी ना, बहुत कम है। तो किसी के एक्सपीरियंस से जानना बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो सब लोग मिलके खाना बनाते थे और सब लोग वहीं बैठ के खाते थे। तो मेरे को एकदम मतलब पुराना घर याद आता था जब मैं बहुत छोटी थी। तो एक हमारा कच्चा सा घर था, कच्चा सा मतलब माटी वाला, मिट्टी वाला। तो उसमें खाना बनाते थे और सब ऐसे बैठ के खाते थे। तो मुझे वही दिन याद आए और वो मेरी लाइफ के अभी तक में बहुत अच्छे दिन है, मतलब काइंड ऑफ कहूँ तो गोल्डन डेज जैसे डेज थे मेरे वो। तो मुझे कुछ वैसे ही दिन याद आए, बढ़िया लगता था, फिर सबसे बात होती थी और वहाँ पे जितने भी लोग मिले, मतलब वो चाहे छोटे बच्चे से लेके, एक छोटा बच्चा भी था, सो छोटे बच्चे से लेके चाहे वो सबसे बड़े एज में स्वामी जी थे, उन सब से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। किसी का ये पार्ट बहुत अच्छा लगता था, तो किसी के स्टोरी का दूसरा पार्ट अच्छा लगता था, किसी की कोई हैबिट, किसी का कोई बात करने का तरीका हो गया, लेट्स से, बहुत बढ़िया लगता था और बहुत पॉजिटिव माहौल था। लिटरली अपने वुंड्स को ठीक करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए बहुत बढ़िया प्लेस था। बट जैसे ही जर्नी आगे शुरू होती है, तो जब मैं अपने आप से कनेक्ट होने लगी, तो कभी हँसना, कभी रोना, कभी नाचना, कभी गाना, ये सब चलने लगा। मतलब मेरे अंदर जो-जो भी था निकल के आने लगा। फिर लगा कि मुझे अपना स्पेस चाहिए अब। अब मुझे चाहिए कि मैं इन सबको एक्सप्रेस कर सकूँ। मुझे ज़ोर से हँसना है, चाहे रोना है, चाहे गाना है, मुझे डांस करना है, तो मैं एक्सप्रेस कर सकूँ। तो क्योंकि यहाँ पे डॉर्मेट्री वाला सिस्टम था, ऑल्दो ज़्यादा जने नहीं होते थे, पर फिर भी मुझे अपना पर्सनल स्पेस की नीड लगने लगी। तो यही होता है ना, यही सफ़र है। कहीं पर आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब एक मेरी तो कुछ ऐसी इच्छाएँ थी, मतलब जो मैंने सालों से रखी हुई थी कि कोई हो यार, जिसे बोलना ना पड़े कि मेरा सर दबा दे या फिर मेरे को ऐसा-ऐसा कर दे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोलना ना पड़े, ऐसा लगता था। बोल के तो कोई कर ही देता है। तो ऐसा लगता था कि कोई आए और रैंडम ऐसे-ऐसे करने लगे, "तू कैसी है?" करके ऐसा पूछने लगे। तो ऐसे मेरे ख्वाब थे और फिर ऐसा था कि कोई ऐसा हो जिससे थोड़ा-सा भी ऐसे कुछ फ़ील हो तो हग कर सकूँ या स्पेशली जब इमोशनली वीक मोमेंट हो, तो मैं हग कर सकूँ किसी को। ऐसे मोमेंट्स अ, मैंने सोच रखे थे कि काश मेरे को कभी कोई ऐसा मिले करके। तो ये सारी चीज़ें वहाँ जाके मेरी फुलफ़िल हुई। तो ऐसे भी इंसान थे मेरे पास जो रैंडमली आके ऐसे-ऐसे प्यार से सहलाते थे, मुझे बढ़िया लगता था कि हाँ, ठीक है, ऐसे ही करके और रैंडम अगर बैठे भी हैं, लेट्स से ऐसे ही बैठे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसे बैठे-बैठे भी वो इस तरह से सहलाते रहेंगे। फिर इमोशनली जब वीक मोमेंट्स होते थे, तब पे भी मेरे पास ऐसे पर्सन है कि तब ठीक है, मैं सब कुछ बोल सकती हूँ, जहाँ पे मेरे को डर नहीं रहेगा कि मेरे को कोई जजमेंट है। ऐसा सबके लिए नहीं था, बट हर चीज़ के लिए एक-एक, एक-एक पर्सन इस तरह से मिल गए थे। तो लिटरली ऐसे लगा कि कितने सालों की इच्छाएँ पूरी हो रही है और शायद मैं ही भूल गई थी कहीं इनको कि मेरी भी ऐसी इच्छाएँ थी या मैं ऐसे बोल के रखी थी कि काश ऐसा हो करके। तो जो मैं भूल गई थी, वो भगवान कहूँ, यूनिवर्स कहूँ, डिटीज़ कहूँ, जिसने भी याद रखा, बट ऊपर वाले ने याद रखा। ऊपर, नीचे कहीं पे भी आस-पास उन्होंने याद रखा। तो बढ़िया लगा। पर सेम टाइम कोई जगह आपको बहुत अच्छी लगे, पर आपके उस टाइम पे कॉलिंग होती है कुछ। आपको अंदर से लगता है कि आपकी सोल को अब क्या चाहिए? क्योंकि ये तो जर्नी है ना, तो आप किसी के लिए रुक नहीं सकते। आप बुरे के लिए नहीं रुके तो किसी अच्छे के लिए भी नहीं रुक सकते। तो नहीं रुक सकते आप, क्योंकि आपकी अपनी कॉलिंग है, आपको अपनी जर्नी पे चलना होता है। तो सेम मेरे साथ ये था कि मुझे बढ़िया लगा, सब कुछ बढ़िया था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट मुझे फ़ील होने लगा कि मेरी सोल की नीड है अभी कि उसे खुल के एक्सप्रेस करना है, क्योंकि मुझे ही नहीं पता था कि मुझे क्या-क्या पसंद है। मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे क्या पसंद नहीं है, बट एग्ज़ैक्टली मेरी सोल को पसंद क्या है, तो मुझे अभी नहीं पता था, मैं तो अभी जर्नी पे थी। तो रैंडमली रैंडमली तो नहीं कहूँगी, 2-3 दिन पहले से दिमाग में चल रहा था क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कुछ आइडिया नहीं था। तो एक दिन मेरे साथ वाले वॉलंटियर को मैंने जाके बोला कि यार मैं जा रही हूँ। बोला कहाँ?
कहा पता नहीं कहाँ जाऊंगी, बस अभी तो शायद केदारनाथ जाने का मन कर रहा है, उधर जाऊंगी और फिर पता नहीं कहाँ जाऊंगी। तो बोला कि उर्गम जाएगी? तो मैं बोली हाँ चले जाऊंगी, क्योंकि वो बंदा, वो वॉलंटियर जिसने किया, वो जहाँ वॉलंटियर कर रहा था वो बंदा उर्गम रह के आया था। तो बोला उर्गम जाएगी? मैं कहा हाँ चले जाऊंगी। तो तारीफ तो सुनी थी, इवन तो मैंने फोटोज भी नहीं देखी, मैंने जितना भी सुना था वर्बल सुना था, बट अंदर से लगा कि हाँ जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी, अच्छा है, अच्छी जगह है करके। वो वर्बली सुना था, कोई मैंने फोटोज नहीं देखी, कोई वीडियोज नहीं देखी, वो बस उसने बोला कि एक रूम है जो मैंने अपने लिए देखा था, अभी मैं वहां नहीं जाने वाला हूँ कुछ टाइम, कुछ, तो तुझे अगर जाना है तो तू जा सकती है करके, और एक कॉन्टेक्ट दिए कि वहां जाना, तेरे को इन लोगों को कॉल कर लेना, तेरे को हेल्प मिल जाएगी। मैं वहां पहुंची हूँ, फिर मैंने केदारनाथ मतलब ऐसा था कि बद्रीनाथ से, बद्रीनाथ जोशीमठ के पास में है ना, जोशीमठ डिस्ट्रिक्ट लगता है और उर्गम थोड़ा सा उससे पहले। तो ऐसा था कि यहाँ सामान ड्रॉप करती हूँ, फिर आगे का प्लान आउट करती हूँ। बट मैं वहां पहुंची, मेरा आगे जाने का मन ही नहीं किया। so, यही जर्नी है, मतलब फ्लो 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 फ्लो, और अपनी सोल की कॉलिंग, दैट इज, दैट इट इज। और फिर मैं वहां गई हूँ उर्गम, और मैं उर्गम के लिए निकल गई, उर्गम पहुंच गई। और अब उर्गम वाली कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट होने वाला है पार्ट 4। सो अभी तक के लिए इतना ही, और आई होप आपको अच्छा लगा हो, मुझे तो बढ़िया लगता है हमेशा ही, इसलिए मैं शेयर करती हूँ। और हाँ, मैं पॉसिबली कोशिश कर रही हूँ कि सैटरडे संडे एटलीस्ट वीक में एक बार मैं वीडियो पोस्ट करूँ, प्रोबेबली सैटरडे या फिर संडे। सो इफ यू हैव एनी सजेशन प्लीज लेट मी नो, और अगर आपको शेयर करना चाहते हैं तो ऑलवेज ओपन है, मेरी इंस्टा आईडी डली हुई है, तब वहां पे मेरे को बता सकते हैं, अगर आपको कमेंट में नहीं बताना है